हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जहाँ से अपने लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक ख़त्म किया था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए चल रहा है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अपना टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक्स में अपन ने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट हो चुका था। उसके अपन ट्रिवियल नेम सिस्टम और साथ में आईयूपीसी जो नेमिंग सिस्टम है वो कंप्लीट थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर। कीटोन्स में नॉमेनक्लेचर में हमने जो कॉमन नेम सिस्टम है उस बेसिस को अपन ने कंप्लीट किया था। और कीटोन का जो कॉमन नेम सिस्टम है वो टू टाइप से करते हैं अपन। पहला है कॉमन सिमेट्रिक कीटोन और दूसरा है अनसिमेट्रिक कीटोन के बेसिस पे। यही किया था। सिमेट्रिक में डाई एल्काइल कीटोन से नॉमेनक्लेचर करते हैं, जबकि अनसिमेट्रिक कीटोन या असममित कीटोन में हम किसके द्वारा करते हैं, इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो एल्किल डैश कीटोन के बेसिस पे करते हैं। एल्किल डैश भी अपन कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपन लिखते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ कीटोन। ओके, तो आईयूपीएसी जो सिस्टम है वो किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने एल्डिहाइड के लिए भी क्या किया था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया था। उस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में फॉर्मूला लिखा था अपन ने, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे है कि सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन के साथ यहाँ पे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट हो इनको लिखा जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली लिखते हैं अपन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, रूट नेम लिखते हैं। रूट नेम किस बेसिस पे आता है, रूट नेम किसके आधार पर लिखते हैं अपन, जो नंबरिंग अपन देते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में 1 2 3 जो भी नंबरिंग अपन दे रहे हैं उस बेसिस पे अपन इनका रूट नेम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स किस बेसिस पे था, जो कार्बन चेन है उसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उस बेसिस पे अपन इनका प्राइमरी सफिक्स टाइप करेंगे। इन दोनों के साथ अपन क्या देते हैं, इनकी पोजीशन मेंशन करते हैं। और अब पोजीशन अगर रिपीट होती है तो वो भी अपन को लिखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। और सेकेंडरी सफिक्स में हम यहाँ पे जो नेमिंग पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, कीटोन्स की नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो कीटोन्स की नेमिंग के लिए जो इनका जो सफिक्स होता है वो O-N-E यूज करेंगे, और वो भी इसकी पोजीशन के साथ। इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, इसकी पोजीशन भी लिखते हैं। तो ये अपने एक जनरल फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं कीटोन्स का। एग्जांपल चेक करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल होता है अपने कीटोन्स में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस एग्जांपल की अगर नेमिंग करते हैं तो रूल क्या कहता है आईयूपीएसी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 कार्बन की बन रही है, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, ये रूट नेम लिखा अपन ने। इसके बाद देखो प्राइमरी सफिक्स है, बॉन्ड के बेसिस पे लिखना है कार्बन कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या यूज करेंगे, ANE प्रोपेन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है, पोजीशन के साथ कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है। कौन सा ग्रुप, ONE ऑन। ना तो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है इस समय, ना और कुछ है। जनरल नेमिंग होगी प्रोपेन 2 ऑन, या हम इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन। N प्लस ऑन को मिलाकर प्रोपेनोन अपन कह सकते हैं। ये इस तरह से अपन इनकी नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप सिमेट्रिक लीजिए चाहे अनसिमेट्रिक कीटोन लीजिए, सबका नेमिंग इसी बेसिस पे की जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो अगर इस तरह के कोई कंपोनेंट्स होंगे तो हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है। तो हम देखो इस ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस ग्रुप को कैसे लिखेंगे, CH2 CH3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात करते हैं नंबरिंग।
अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है यहाँ पे, ये क्रियात्मक समूह। आईयूपीएसी कहती है कि अगर क्रियात्मक समूह है तो उसको आप नंबरिंग में प्रायोरिटी दोगे, नंबरिंग उसको कम से कम मिलनी चाहिए। इस बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें नंबरिंग किस एंड से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से होगी। लेफ्ट हैंड साइड से करने से 1 2 3 4 4 तक जा रही है नंबरिंग। 4 कार्बन के अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं ग्रुप में, ब्यूट, ब्यूट करते हैं। इसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड है फिर से, तो ब्यूटेन 2 पे ओन है, तो नेमिंग हो जाएगी 2 ब्यूटेनोन कह दो या ब्यूटेन 2 ओन कह दो। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH CH3 C+O CH2 CH CH3। इस तरह के अगर कोई कंपाउंड हो तो हम इसकी नेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो कितने कार्बन की सिलेक्ट कर सकते हैं इस कंपोनेंट में, इसमें हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है। या तो ये चेन सेलेक्ट हो या फिर स्प्लिट वाली हो, इस समय कोई भी चेन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, 6 कार्बन की बनेगी। हम स्प्लिट चेन वाली लेते हैं, ये वाली। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग देखो क्रियात्मक समूह को चेक करना है सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट को चेक नहीं करना, क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिलने चाहिए। तो अगर मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जबकि इधर से 1 2 3 4 पे आता है। तो नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन के अपन कौन सा ग्रुप नेम यूज करेंगे, हेक्स, हेक्स यूज करेंगे। इसके बाद अगर चेक करोगे कि कार्बन कार्बन की यौगिक में क्या है, सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन में, तो सिंगल बॉन्ड में अपन कौन सा यूज करेंगे, NaNe हेक्सेन। इसके बाद देखो जो कीटो ग्रुप कौन से पोजीशन पे, थर्ड पे है, तो 3 और अब ये तो यहाँ तक से यहाँ से आगे का काम हुआ है अभी तक अपना। क्या कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, अगर है तो इसकी पोजीशन के साथ उसकी नेमिंग करनी है अपन को। तो यहाँ पे बिल्कुल एक सब्स्टिट्यूएंट पहले है, ये बात कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पोजीशन के साथ मैंने करेंगे तो 2 मिथाइल हेक्सेन 3 और इसकी नेमिंग हो जाएगी। इस तरह से अपन इनके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी नेमिंग अपन कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स और देखेंगे जिसमें हो सकता है कोई मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए या चेंज हो जाए, उस बेसिस पे हम इनकी नेमिंग चेक करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें अगर साइक्लिक ग्रुप कंपाउंड है तो जो ग्रुप नेम लिखते हैं उससे पहले अपन एक प्रीफिक्स कोड लगा देते हैं रिंग के लिए साइक्लो, वो भी एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से नेमिंग अपन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपन दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कुछ कंपाउंड्स हैं अपने, इसके बाद अपन साइक्लिक कंपाउंड्स को भी चेक करेंगे। अब सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस एग्जांपल की, तो देखो इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं, दिख रहे होंगे आपको 2 क्रियात्मक समूह, एक है OH समूह और एक है केटो समूह। अब हम जब 2 क्रियात्मक समूह आते हैं यौगिक में तो हम चेक करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे। प्रायोरिटी ऑर्डर ये कहता है फंक्शनल ग्रुप के लिए कि जो अपन एक इंडेक्स लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का एक सारणीबद्ध करते हैं, उसमें जो समूह पहले आता है वो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, और बाद उसके लिए अपन अनुलग्न यूज करते हैं। और जो क्रियात्मक समूह बाद में आता है उसको हम क्रियात्मक समूह ना मानते हुए हम उसको क्या मानते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उसकी जो नेमिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, उसकी नेमिंग की जाती है पूर्व लग्न के आधार पर। अब इन दोनों में से अगर समूह की बात करें तो OH समूह क्या है, सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है,
कीटो ग्रुप है। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जबकि ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, कोई प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा, जिसके लिए हमको क्या यूज करना है, पूर्व लग्न यूज करना है। अब बात आती है कि इसकी नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। इस साइड से करोगे तो 1 2 3 पे सब फंक्शनल ग्रुप है। अब इसको काउंट, इसको एक बार भूलना तुमको, इधर से करोगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 से है। मतलब ये है कि पहले एग्जांपल में दोनों ही एंड से जो कीटो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3। तो जब दोनों ही एंड से, दोनों ही सिरों से अगर किसी क्रियात्मक समूह को समान अंक मिलते हैं तो हम उसके बाद कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को चेक करते हैं कि उसको कम से कम अंक मिले। तो यहाँ से इसके संदर्भ में तो कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो लेकिन अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे चला जाएगा, इधर से करोगे तो दूसरे पे ही आ जाता है। इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। क्लियर है, फॉर्मूला अपन को पता है। तो जैसे ही नंबरिंग होती है, लास्ट नंबरिंग, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनका रूट नेम लिखते हैं। तो रूट नेम लिखने के लिए देखो 5 तक आ रही है, 5 के लिए रूट नेम लिखा जाता है पेंट। देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के मध्य की बात कर रहे हैं अपन, कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाएंगे। तीसरे पे कीटो ग्रुप है और कीटो के लिए ONE यूज किया जाएगा, यही करते हैं। अब देखो श्रृंखला के लिए हो गया, ये एक प्रतिस्थापी है, अब कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है। OH ग्रुप जब आता है तो उसके लिए जब प्रतिस्थापी बनता है OH समूह, तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है OH के लिए, हाइड्रोक्सी। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ON हो जाती है इसकी नेमिंग। फिर से चेक करो, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ON इसकी नेमिंग है। इसको चेक करोगे तो क्रियात्मक समूह इधर से इस पास में पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। फिर से देखो 5 कार्बन के लिए पेंट, लेकिन इस बार सिंगल बॉन्ड नहीं है चेन में, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से चल रहा है तो थर्ड पे ही आ गया, तो पेंट 3 इन यही है। और कीटो ग्रुप कौन से पे है, 2 पे ON, तो नेमिंग हो जाएगी पेंट 3 इन 2 ON। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक प्रतिस्थापी और बचा हुआ है Cl। जब Cl प्रतिस्थापी आता है तो उस Cl प्रतिस्थापी के लिए जो नेमिंग होती है वो क्या लिखते हैं अपन, क्लोरो। कौन सी पोजीशन है, थर्ड, तो 3 क्लोरो पेंट 3 इन 2 ON इसकी नेमिंग होगी। अब बात करते हैं इसके लिए, यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह और दोनों के दोनों कौन से हैं, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप के लिए अगर नेमिंग करेंगे तो जितनी बार रिपीटेशन होगा कोई फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, उसके लिए अपन नंबरिंग प्रीफिक्स यूज करते हैं। नंबरिंग प्रीफिक्स का मतलब ये हो गया कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। 2 बार रिपीटेशन होता है, डाई यूज करते हैं, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इसी प्रकार अपन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नंबरिंग की तरफ से, तो देखो पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को चेक करूंगा, इन दोनों को कम से कम अंक मिलने चाहिए। इधर से करता हूं तो 1 2 पे 3 4, कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, 2 और 4 पे आ रहे हैं, 2 और 4 पे आ रहे हैं। अगर 2 और 4 पे आ रहे हैं, अब मैं एक बार इधर से मैं भी चेक करता हूँ इसकी नंबरिंग, यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, 2 और 4 पे भी इधर से आ रहे हैं, तो 2 और 4 से। अब बात ये आती है कि अब ये दोनों जो क्रियात्मक समूह समान स्थितियों पर है, तो उस कंडीशन में इनके आधार पर नंबरिंग ना करते हुए अपन प्रतिस्थापी के आधार पर कर सकते हैं। प्रतिस्थापी के आधार पर करोगे तो देखो इधर से करने पे कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो इधर से करोगे 1 2 3 थर्ड पे आएगी। इसका मतलब यहाँ पे किसी भी एंड से नंबरिंग करो, एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 5 तक पहुंचे, फिर से नंबरिंग, फिर से पेंट, सिंगल बॉन्ड है देखो चेन में, ANE पेंटेन। अब देखो जो क्रियात्मक समूह वो 2 बार है, और जितनी बार रिपीटेशन होता है उतनी बार उसकी पोजीशन देनी है, वो कंपलसरी है। तो पहले कहाँ रिपीट हुआ है, 2 पे, फिर कहाँ रिपीट हुआ है, 4 पे। कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 और 1 2 बार रिपीट हुआ है। 2 बार के लिए अपन यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए डाई। कौन सा ग्रुप है, कीटो, कीटो के लिए ONE यूज करते हैं अपन, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन 2,4 डाइकोन। लेकिन देखो ये क्रियात्मक समूह है, इसको अपन CH2 CH3 मान सकते हैं,
क्या मानते हैं इसको? CH2CH3 और CH2CH3 कौन सा एल्किल ग्रुप बनाता है? इथाइल बनाता है। तो नेमिंग अपन कर सकते हैं इथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे। तो नेमिंग हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन टू 4 डाईओन। ये इसकी नेमिंग होगी। अब इस एग्जांपल्स की बात करते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन रही है, बिल्कुल बन रही है, लेकिन नंबरिंग इधर से करोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 पे ही डबल बॉन्ड। किधर से करोगे तो किधर से करना आपको? लेफ्ट और राइट। हम चेक करेंगे डबल बॉन्ड को चेक ना करते हुए हम चेक करेंगे क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह जिधर से कम अंक मिलेंगे वो नंबरिंग हमारी प्रायोरिटी में चलेगी। ऐसे इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी क्रियात्मक समूह आ रहा है केटो ग्रुप, जबकि इधर से 1 2 3 पे ही आ जाता है। तो डेफिनेटली नंबरिंग हमारी किधर से चलेगी? 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? रूट नेम हेक्स यूज किया जाएगा। हेक्स के बाद में यहाँ पे जो नंबरिंग होगी, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की रिपीटेशन कितनी बार है? 2 बार। कौन कौन सी पोजीशन पे? हेक्स 1 पे है और 4 पे है। कितनी बार है? 2 बार। 2 के लिए डाईओन ई। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मिल रहा है कि 6 कार्बन के लिए रूट नेम हेक्स। डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 4 पे। कितनी बार? 2 बार। कौन? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए ई यूज करेंगे। 3 नंबर पे कौन बैठा है? ONE, ओन बैठा है। अब कोई प्रतिस्थापी है क्या? बिल्कुल है, मेरा क्लोरो। तो क्लोरो कौन सी पोजीशन पे है? 4 पे। नेमिंग क्या हो जाएगी? 4 क्लोरो हेक्स 1 4 डाईइन 3 ओन। इस तरह से अपन इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो एक बार हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले लेते हैं, उस बेसिस पे हम उनकी नेमिंग भी करके चेक कर लेते हैं। तो एक दो अपन साइक्लिक कंपाउंड्स ले रहे हैं जिसमें आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकते हैं, उस बेसिस पे हम उनकी नेमिंग करेंगे। ओके, जिसमें अपन सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक केटोन भी लिख सकते हैं, जिसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना आपने। तो चेक कीजिए, देखिए मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स में। जैसे यहीं पे हो कीटो ग्रुप, एक एग्जांपल हम यहाँ से दें, एक कीटो ग्रुप यहाँ हो, एक कीटो ग्रुप यहाँ हो, और यहाँ से हम मेंशन करें इसको CL अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई एरोमेटिक रिंग हो, C डबल बॉन्ड को CH3 हो, इस तरह की चीज हो सकती है। और अगर अपन लेना चाहें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड को, इसको अपन यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें C2H5 CH2 और ये कोई ग्रुप अपन अटैच करते हैं। ओके, इस तरह के कोई कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं कि किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे देखो एक बार अपन इसकी बात करते हैं तो ये कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 6 की बन रही है क्या? तो 6 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? हेक्सेन। देखो सिंगल बॉन्ड भी है और चूंकि ये चक्रीय यौगिक है इसलिए अपन यूज करेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेन के आगे अपन ONE यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो पोजीशन यहीं से अपन दे सकते हैं। वैसे कीटो ग्रुप में नंबरिंग यहाँ से कीटो ग्रुप से हो सकती है, तो जनरली अपन इस कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? हेक्सेन प्लस ओन, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। जनरली अपन इसको क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेनोन। ये इसका यूपीएससी नेमिंग है। अपन इसकी बात करते हैं तो इस कंपोनेंट की अगर नेमिंग करोगे तो नेमिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 4 पे आ रहे हैं। लेकिन आप सब्स्टिट्यूएंट को चेक करोगे तो इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 चक्रीय संरचना है साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है N,
तो क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन, 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाईओन आ जाएगा इसका नाम 1,4 डाईओन। अगर आप ये संरचना छुपा लो, ये नाम दे दो तो नाम के आधार पर भी अपन संरचना का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी नेमिंग कैसे करते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ हो किसी साइड चेन से, ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ हो साइड चेन से, लेकिन उस साइड चेन में या तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो साइड चेन, वो पार्श्व श्रृंखला आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला मानी जाती है और वो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, एक प्रतिस्थापी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो साइड चेन में देखो क्रियात्मक समूह है और इस क्रियात्मक समूह के कारण जो मुख्य श्रृंखला है वो ये वाली बनेगी, जबकि जो एरोमेटिक रिंग है वो किस में चेंज हो गई, प्रतिस्थापी में। वेरी गुड। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं इसके, अगर नंबरिंग करोगे, नेमिंग करोगे तो देखो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, राइट। तो नंबर 2 तक पहुंचा है तो 2 के लिए क्या लिखोगे, इथेन 1 ओन, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 में कौन है 1, इसको किस नाम से जानते हैं, 1 फिनाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो 1 फिनाइल इथेन 1 ओन, इसकी नेमिंग होगी, ये ध्यान रखना। और वैसे अगर नाम करते हैं अपन कॉमन नेम सिस्टम के आधार पर, तो देखो ये अनसिमेट्रिक कीटोन है, अनसिमेट्रिक कीटोन के लिए इसका जनरल नाम क्या हो जाता, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, तो P और M में से पहले M आएगा तो इसकी जनरल नेम क्या हो जाती, मिथाइल फिनाइल कीटोन कह देते हैं इसको। तो ध्यान रखना, मिथाइल फिनाइल कीटोन का अगर आईयूपीएसी नेम करना है तो क्या आ जाएगा, 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। और वैसे इसका एक और नाम प्रचलित होता है, एसिटोफिनोन कहा जाता है इसको। प्रचलित नाम क्या है इसका, एसिटोफिनोन कहा जाता है, एसिटोफिनोन। देखो ONE यहाँ पे क्या है, इसलिए इसका जनरल नाम क्या है, आईयूपीएसी इसको रिकॉग्नाइज्ड नेमिंग की बात करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो प्रचलित नाम होते हैं उन प्रचलित नामों को भी आईयूपीएसी द्वारा मान लिया जाता है। एसिटोफिनोन या 1 फिनाइल इथेन 1 ओन या मेथिल फिनाइल कीटोन। बिल्कुल आप देखो जैसे ही एग्जांपल समझे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ रहा है, तो इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए अब देखो फिर से ये साइड चेन बन रही है, ये साइड चेन है इस रिंग पर, और इस कंडीशन में ये रिंग क्या बन जाएगी अपने लिए, एक प्रतिस्थापी समूह बन जाती है। और प्रतिस्थापी समूह बनने के कारण हम इसको एक नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाते। हाँ, अब अपन को ये चेक करना है कि अपन कितने कार्बन की चेन बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ जाता है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ जा सकता है। तो चेन तो यही बनेगी अपनी। बात करते हैं नंबरिंग किधर से हो, तो नंबरिंग के लिए देखो 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से नंबर 2 पे ही आ जाता है। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5 कार्बन तक जा रही है। 5 कार्बन के लिए फिर से अपन यूज करेंगे, कौन सा ग्रुप यूज करते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड होगा चेन में ANEN, 2 पे कौन सा ग्रुप है, ONE, तो पेंटेन 2 ओन हो गया। अब यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हो गए अपने पास, कौन से प्रतिस्थापी हो गए, एक हो गया मिथाइल, एक हो गया फिनाइल। अल्फाबेटिकली चेक करना है, जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में। तो N पहले आता है, P M आता है डेफिनेटली, तो कौन सी पोजीशन पे, 3rd पे। तो नेमिंग हो जाएगी 3 मिथाइल 1 फिनाइल पेंटेन 2 ओन, इसकी नेमिंग हो जाएगी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, साइक्लिक हो, एरोमेटिक डेरिवेटिव्स हो, या फिर अपन कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस तरह से अपन इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो नोमेनक्लेचर है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इनकी जो प्रिपरेशंस मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो स्टार्ट करेंगे। बाय।